आज की डेट है 11 मई और समय हो रहा सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं कि गोल्ड की मार्केट की नियर टर्म की क्या सपोर्ट रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। काफ़ी आप लोगों का प्रेम मिल रहा है हमारी वीडियोस के ऊपर और मैं चाहता हूं कि इस आर्ट को, इस स्टडीज़ को आप सीखिए, क्योंकि चार्ट ज्योमेट्री एक चार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और जो आपको रियल टाइम मार्केट्स में आपको चार्ट सीखने में मदद करता है। तो अगर आप चार्ट सीखने की प्लानिंग कर रहे थे बहुत दिन से, ठीक है, तो यही वो प्लेटफॉर्म है, फाइनली आपको मिला है। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत कीजिए और सीखने की कोशिश करेंगे। और जो पहले से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके स्किल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी अनुभव आपके अच्छे हो रहे हैं, स्किल में कुछ भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का दिन है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट दिन है कि जो लोग भी चार्ट स्टडीज पे काम करते हैं उनके लिए मंडे का दिन और फ्राइडे का दिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन वीकली कैंडल ओपन होती है। फ्राइडे के दिन, मंडे के दिन और फ्राइडे के दिन वीकली कैंडल क्लोज होती है, इसलिए 2 दिन का काफी रिलेवेंस है। तो क्या आज की ओपनिंग हुई है इसको हम देखते हैं और उसके बाद मार्केट इनिशियल मूवमेंट इंटेंट किस तरीके का दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लास्ट वीक को थोड़ा समझते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको वीकली एनालिसिस आपको दिया था सैटरडे के दिन, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप सीखने की ट्राई कर रहे हैं ना हमारे चैनल के माध्यम से, तो एक भी वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और मेरी बातों को बिल्कुल भी न्यूज के जैसा आपने नहीं लेना है। पता नहीं मैं कौन से मिनट, कौन से सेकंड में आपको कौन सी ज्ञान की बात दे दूं और जो आपको आगे बढ़ने में काफी मदद कर दे। ठीक है। इसलिए इसको एज ए क्लास लीजिए, बिल्कुल भी न्यूज के जैसा आपने ट्रीट नहीं करना है। तो ये क्लियर लास्ट वीक में मैंने बोला था आपको, ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न के कंडीशंस को यहां पर मीट कर रहा है कैंडल स्टिक। और अगर ये बुलिश इंगल्फिंग है तो ये जो लो लगा है गोल्ड की मार्केट में लगभग 4500 के आसपास, ये आपके लिए काफी अच्छा सपोर्ट रह सकता है, जो गोल्ड की आगे आने वाले दिनों के लिए, गोल्ड के लिए एक सपोर्ट का काम यहां पर कर सकता है। ठीक है। ये तो एक बड़ी पिक्चर होगी जो वीकली टाइम फ्रेम पे है। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट गोल्ड की मार्केट का मैंने किधर बताया था, 4610 से लेकर 4640। और लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था 4713। अभी आप देख पा रहे हो मार्केट जो पिछले वीक का क्लोजिंग भाव था ना, उस भाव तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि आज हुआ था मार्केट में गैप डाउन। कहां पर आज का बाजार हमारा ओपन हुआ था इस वीक का, 4686। यहां पर गोल्ड की बाजार आज ओपन हुई है। ओपन होने के बाद बाजार कहां तक गया नीचे, बाजार ने लो लगाया है 4670। कुछ याद आ रहा है? 4670 ये कौन सा लेवल है? ये जो हमने 4 घंटे में जो सपोर्ट डाली है ना, एग्जैक्टली वही लेवल है। अगर लास्ट वीक के आपने लेवल देखे होंगे, 3 बार गोल्ड की मार्केट इस रेंज में आई है। ठीक है। जब से मैंने ये रेंज आपको बताई है, सबसे पहले मार्केट इस रेंज में आया, 4660 का बाजार ने लो बनाया। ठीक है। और ये लो बनाने के बाद बाजार ने हाई बना दिया 4764। ठीक है। लगभग लगभग $100 की ये मूवमेंट गोल्ड की बाजार ने दिया था जब से मैंने आपको सपोर्ट बताया था। ठीक है। उसके बाद दोबारा से मार्केट आया था इस जोन में, और इस जोन में आने के बाद बाजार ने हाई बनाया 4759। ठीक है। 4749, 4750 आप पकड़ लीजिए राउंड में। लगभग लगभग मान के चले 70-80 पॉइंट की ये भी एक मूवमेंट है। और आज फिर से तीसरी बार फिर से बाजार इस जोन में आया। आज के दिन का लो देखिए आप इंट्राडे फ्रेम पे 4670 के आसपास दिखा रहा है और मार्केट ने हाई लगा दिया $47। लगभग $30 के मूवमेंट फिर से दे चुका है। आप समझ रहे हो कितनी पोटेंशियल है इन स्टडीज में, कि इन लेवल्स के अंदर में। ठीक है। अगर आप रेगुलर इंटरप्रेट वीडियोज को देख रहे हो, लेवल्स को देख रहे हो, कैसे मैं बता रहा हूं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, रियल टाइम में आपके सामने सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूं। ठीक है। तो अगर आप सीखने की प्रकृति के हैं तो इससे बढ़िया लर्निंग आपकी होने वाली नहीं है चार्ट्स के माध्यम से। ठीक है। तो अगर आप, वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इस तरीके की एनालिसिस सीखें, ठीक है, उनको आप शेयर कर सकते हो हमारी वीडियोज को। तो अभी मैं वापस से आपको लेके चल रहा हूं इसके वीकली चार्ट पे।
इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले वीक का क्लोजिंग के ऊपर जब तक बाजार नहीं टिकेगा ना, ठीक है, सेलर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ठीक है, मैं बार बार हर वीक मंडे को आपको ये बातें करता हूं। अगर आप इस बात को भी समझ पाते हैं ना, तो इसी से आपका कितना सारा लर्निंग हो जाएगा। पिछले वीक का जो क्लोजिंग भाव है, जब तक इस वीक का बाजार उसके ऊपर नहीं निकलेगा ना, एक साइकोलॉजिकली प्रेशर रहेगा गोल्ड की मार्केट के ऊपर। ठीक है, कौन कौन इस बात से रिलेट कर रहे हैं बताएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 4713, और मैंने इसको इंपॉर्टेंसी के रूप में आपको 4700 के रूप में बताया भी था, क्योंकि देखो मार्केट ने क्लोजिंग 4700 के ऊपर किया है, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले वीक का कैंडल आप देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर बना हुआ है। अब होता क्या है बाजार में, ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है ना, इसको देख के कितने सारे रिटेलर्स लोग भी एंट्री करते हैं बाजार में। और बाजार का एक प्रिंसिपल होता है, जब जब तक बाजार में बड़ी मूवमेंट से पहले, जब तक रिटेलर्स को बाहर नहीं भगाया जाएगा, जब तक उनको घर तक नहीं छोड़ के जाया जाएगा, बाजार में बड़ा मूवमेंट आएगा ही नहीं। ठीक है, अब इस कैंडल को देख के बहुत सारे लोगों ने क्लोजिंग पे बाई किया होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आज भी बाई करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग हो सकता है ये हाई अगर तोड़े इसके ऊपर बाय करेंगे। तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, उन सबको बाहर निकालेगा। ठीक है, जब बाजार हल्का हो जाएगा उसके बाद फिर बाजार में मूवमेंट आएंगी। तो यही प्राइस एक्शन का प्रिंसिपल होता है। अगर आप इसको चार्ट्स के माध्यम से समझ पाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अपने आम जनजीवन में इन चीजों को बहुत अच्छे से यूज करते हो। ठीक है, समझिए कहीं पर आपको कोई चीज अगर खरीदनी है बड़ी क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में तो आप एमआरपी देके खरीद लोगे। जैसा समझो आप कोई सामान आपको खरीदना है, एग्जाम्पल के लिए अभी ये कैलकुलेटर, अब इस कैलकुलेटर को आपने 1 पीस 2 पीस लेना है, आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब आपके पास ऑर्डर आया कि भाई 1 लाख पीस आपको इस कैलकुलेटर के चाहिए। अब बाजार में तो पूरे 1 लाख पीस पूरे मार्केट के मिलाओगे तब जाके होंगे। अब सारे पीस आप कैसे ले लोगे? तो आपको मार्केट में कुछ इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी, भैया ये मतलब बेकार है, मतलब जिससे कि जो लोग जिनके पास ये होल्डिंग है इसका, वो सब लोग इसको खाली कर दें, और सब लोग जैसे खाली करेंगे आप खरीद लोगे। तो यही चीजें होने वाली, यही चीजें प्राइस एक्शन बाजार में भी काम करती हैं। हर जगह ये काम, यूनिवर्सल लॉ है ये। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप चार्ट को अगर आप अपनी माइंड से समझ पाते हो चार्ट में इन चीजों को, तो यही लर्निंग है। और ये चीजें हम अपनी जो मेंटरशिप क्लासेस में उसमें बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो सीखने में हमसे, क्या बोलते हैं, लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो ये नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं क्या हो रहा है गोल्ड की बाजार में। लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया 4714, या मोटा मोटी 4700 आप पकड़ लीजिए। ठीक है, 4700 के ऊपर जब तक गोल्ड का बाजार नहीं है, थोड़ा गोल्ड की बाजार में आज के दिन के लिए प्रेशर बना हुआ है, इसमें कोई भी यहां पर दो राय नहीं है। ठीक है, रीजन लॉजिक मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो अच्छा होगा, इतना हम वीकली चार्ट पे यहां पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और सपोर्ट भी मैंने क्लियर बता दिया। इसका ये भी मतलब निकलता है, जो लोग दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर ये 4700 के ऊपर नहीं जा रहा तो ये सपोर्ट एरिया वीकली चार्ट के आधार पे हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं आपके छोटे टाइम फ्रेम पे यहां पर क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी बिल्कुल इंटैक्ट है चीजें। ठीक है, जो चीजें आपको मैं फ्राइडे के सेशन में बता के गया था 4 घंटे के चार्ट पे, वही चीजें यहां पर इंटैक्ट हैं। 4630, 4670 ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस 48, 4850 ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं है। क्यों ये चेंजिंग अभी नहीं कर रहे हैं गैप डाउन होने के बाद भी? क्योंकि गैप डाउन होने के बाद बाजार ने कुछ किया ही नहीं है, उधर के उधर ही खड़ा है। तो हो सकता है शाम के सेशन तक कुछ चेंजिंग आए, तो शाम के सेशन में जब आएगा, जब हमारा शाम का सेशन, तो वहां पर कुछ हम अपडेशंस करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ प्राइस सेक्शन में होता है। अंटिल टाइम बिंग हमारे लिए यही सपोर्ट रहने वाले हैं 4630, 4670। और मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट इन जोन्स को होल्ड करके इस तरीके का मूवमेंट करे। मेरा जो चीजें मैं आपको पहले के सेशन में बताया था वही चीजें मेरे लिए अभी भी इंटैक्ट यहां पर बनी हुई हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहां पे एक पैरेलल चैनल आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं। इस पैरेलल चैनल के नीचे वाले हिस्से पे आता है तो ये काफी अच्छा यहां से रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप आपको ये स्टडी समझ में आई है और कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिला है और अनुभव आपका अच्छा हो रहा है।
तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उसी से अनुभव आपका अच्छा बनेगा। तो सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।